बिज़नेस में हम कामयाबी किस तरीके से पा सकते हैं, बिज़नेस में सक्सेस हम लोग किस तरीके से पा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं या जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें नंबर 1 कैसे बनना होता है, उसमें मोनोपोली कैसे करनी होती है, उसमें सबसे बढ़िया काम किस तरीके से करना होता है। तो आइए सीधा चलते हैं फिर। अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ करना बंद कर दीजिए कि आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट बिज़नेस कौन सा है। ये सबसे गलत तरीका है। देखिए, बिज़नेस आइडिया अगर आप कोई सोचना चाहते हैं तो वो एक प्रॉब्लम होनी चाहिए आपकी लाइफ में, अगर वो कोई आई है तो। देखिए, हमारे अंदर से क्या चीज़ आ रही है और कौन सी प्रॉब्लम वो जेन्युइन है, किस प्रॉब्लम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहा है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहा। ये शुरुआत होती है एक बिज़नेस आइडिया की। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि या जाके वो बिज़नेस आइडिया सर्च करने लग जाते हैं इंटरनेट पे, कौन सा बढ़िया है कौन सा बढ़िया है। इस तरीके से आप बिज़नेस नहीं कर सकते। देखिए, आप हर चीज़ देख लीजिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए ही बिज़नेस क्रिएट होता है, उसी से ही पैसा मिलता है। अगर आप बिज़नेस में वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप प्रॉब्लम देखिए कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी हुई होगी जो आपको जिसने परेशान किया है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहा। उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम फेस करी है। इसलिए प्रॉब्लम के बेसिस पे ही बिज़नेस आइडिया निकालिए, वो बेस्ट तरीका होता है आगे बढ़ने का। दूसरी चीज़ होती है, जो अगर आप बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं और बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बिज़नेस में क्या है? बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कस्टमर्स, क्लाइंट्स, जो कि बिज़नेस को रन करते हैं। अब मान लीजिए आप बिज़नेस खोल के बैठे हुए हैं और आपके पास कोई कस्टमर ही ना आए, कोई बंदे आपके पास आए ही ना, तो आपका बिज़नेस चलेगा कैसे? कस्टमर के वजह से ही काम चलता है। तो कस्टमर को आप किंग की तरह देखिए। अमेज़ॉन जो कंपनी है, उनके जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मेरा कस्टमर मेरे लिए एक राजा की तरह है, मैं उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। वो राज्य की सेवा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको मेरे को खुश करना है हर हाल में। तो आपको भी कस्टमर को राज्य की तरह देखना है, उनको सिर्फ और सिर्फ खुश नहीं करना, उनको पूरा पूरा डिलाइट ही कर देना है, मेस्मराइज ही कर देना है, ताकि वो आपकी कंपनी के दीवाना ही हो जाए। देखिए, यही तरीका है आगे बढ़ने का। आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझिए, कस्टमर को क्या दिक्कत हो रही है, उनको हम बेस्ट सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं, कस्टमर को हम लोग खुश कैसे कर सकते हैं, कस्टमर को हम लोग अपनी सर्विसेज से कैसे मेस्मराइज कर सकते हैं कि वो कहीं और जाए ही ना। यही तो बिज़नेस है। अगर कस्टमर आपके पास बार बार आ रहा है और आपके पास से इतना ज़्यादा खुश हो गया तो आप समझ लीजिए आपका काम चल पड़ा है। तीसरी चीज़ है कि अगर आपके बिज़नेस में कंपटीशन है। देखिए, कंपटीशन आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि हर बिज़नेस वाले की यही प्रॉब्लम है कि वही कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। हमारे लाइन में तो यार कट थ्रोट कंपटीशन है। जो चीज़ मैं लाता हूँ वो पड़ोसी भी ले आता है, वो अगला वही ले आता है, तो वो रेट काट देता है। मैं कुछ में बेचता हूँ, वो मेरे से और कम में बेच देता है। अगर आप भी इस चीज़ों से परेशान हो तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको गैप ढूंढना पड़ेगा मार्केट के अंदर। देखिए, आपको अपने कस्टमर्स को समझना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना है और देखना है कि एक गैप कौन सा खाली है जहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा। देखिए, गैप्स तो होंगे ही होंगे मार्केट में। आप देखेंगे आपकी जो भी लाइन है उसके अंदर ये तो है नहीं कि हर तरीके से कस्टमर खुश हो रहा है, कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की। वो गैप आपको पकड़ना है। हमेशा आप ध्यान रखिए, अगर आपका ध्यान गैप पे होगा कि कहाँ पर गैप है और किसको मैं फिल कर सकता हूँ, तो आपके लिए कभी कंपटीशन होगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा करिए जो कोई सोच भी नहीं रहा, जिसकी डिमांड है पर कोई सोच ही नहीं रहा, उस डायरेक्शन में कोई जा ही नहीं रहा। वो करोगे तो आपको कंपटीशन कभी मिलेगा ही नहीं। चौथी चीज़ है कि जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं उससे इफ़ेक्ट नहीं होना। बिजनेसमैन की जर्नी बड़ी कमाल की होती है। बिजनेसमैन की जर्नी ऐसी है जहाँ पर रोलर कोस्टर राइड है, जहाँ आप बैठे हुए कभी आप एकदम ऊपर, कभी आप एकदम ही नीचे। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती है उसमें। कभी आपको बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, कभी सेल्स हो ही नहीं रही, कभी आप बहुत खुश हो, कभी आप बिल्कुल ही दुखी हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो तरीके से हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि जब हमारी सेल बढ़ गई है
तब तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया यार, मज़ा ही आ गया। अब जब जब वो टाइम ख़राब आता है, मान लो सेल्स बिल्कुल डिप कर जाती है, तब हम दुखी हो जाते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, अरे मंदा क्यों आ गया, रोने लग जाते हैं। ये जो तरीका है ये सबसे गलत है। इस तरीके से आप कभी भी ढंग से खुश नहीं हो पाओगे, कभी खुश हो जाओगे कभी दुखी हो जाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि बिज़नेस का नेचर ही इस तरीके का है। बिज़नेस में आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिल सकती है। कंसिस्टेंसी कहाँ आ सकती है? कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आप ग्रोथ पे ध्यान रखोगे, जब आप ये समझोगे यार जब मेरा काम चला, जब मेरी सेल बढ़ रही है तो मैं क्या सीख रहा हूँ, जब मेरा बिल्कुल टाइम ख़राब जा रहा है तो उसमें मैं क्या सीख रहा हूँ। अगर आपका ध्यान सीखने की तरफ होगा, यानी ग्रोथ पे होगा कि हम लोग क्या सीख सकते हैं इस सिचुएशन से, तब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना। मोटा मोटी चीज़ ये समझ लीजिए, जब आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, तब आपने कह रहे हैं यार हाँ यार ये तो ठीक है, नॉर्मल ही है। जब आपकी सेल बहुत ज़्यादा कम जा रही है, मतलब हालत ख़राब है, तब भी आपको नॉर्मल रहना है। तो आपको ये बोलना है कि ये होता है बिज़नेस के अंदर। अगर आप नॉर्मल रह सकते हैं दोनों सिचुएशन में, तब भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे तेज़ी है चाहे मंदा है। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको रोज़ नया नया सीखना पड़ेगा। देखिए बिज़नेस के अंदर आप हैं तो आप स्टेगनेंट नहीं हो सकते, आप रुक नहीं सकते हो। आपको कुछ ना कुछ नया लाना है, कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है। आप ये समझ लीजिए कि आजकल इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी तेज़ी से एडवांसमेंट्स हो रही हैं कि जो लोग अपने आप को नहीं बदल रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल ही पिछड़ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। बिज़नेस के अंदर आपको ये समझना है, आपको कुछ ना कुछ नया लाना है। आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर किस तरीके का आने वाला है। जैसे मान लो अब आज की डेट की अगर बात करें तो फ्यूचर डिजिटल आने वाला है, ये चीज़ हम लोग को समझ आ रही है। और हम लोग अपने आप को डिजिटल ना करें, हम लोग अपनी अच्छी वेबसाइट्स ना बनाएं, अपने आप को ऑनलाइन प्रमोट ना करें अगर, तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। ये गलती नहीं करनी, आपको कुछ ना कुछ नया लाते रहना है। अगर डिजिटल आ रहा है तो आप अपनी अच्छी वेबसाइट बनाइए, अपने आप को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने पेजेस बनवाइए, उस पर प्रमोशन करिए, उस पर कंटेंट डालिए, उस पर रेगुलर अपडेट करिए। आपको ये समझना है आपको डिजिटल होना पड़ेगा। आप आपके लोगों के फ़ोन के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन ही अब सब कुछ होने वाले हैं। आप वो फ़ोन से ही लोग कस्टमर अपने आप को डिसीजन लेगा। अब जो कस्टमर दुकान के सामने आने वाले वो बहुत कम हो जाएंगे, आपको उनके फ़ोनों में ही आना पड़ेगा। अब ये तरीका सही है। अपने आप को अपडेट रखिए, कुछ ना हो नया सीखिए, नई नई चीज़ें करते रहिए, आगे ग्रो करते ही गइए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ और भी आएंगी। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।